नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बेहद संवेदनशील और विचलित करने वाली घटना की तह तक जाएंगे। हम बात कर रहे हैं वाराणसी के गहमापुर में हुई उस हिंसक घटना की जिसने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया है। एक तथ्यपरक रिपोर्ट के रूप में आज हम बिना किसी पक्षपात के इस पूरी घटना की समय रेखा, पुलिस की कार्रवाई और इसके बाद के हालात को समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन पहलुओं पर बात करेंगे। शुरुआत उस शुरुआती जानलेवा टकराव से होगी, फिर हम पुलिस से हुई झड़प को समझेंगे, उसके बाद गिरफ्तारियों, गांव की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था और अंत में पीड़ित परिवार की मांगों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस जानलेवा टकराव की। जरा उस दिन की परिस्थिति को समझें। वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र का गहमापुर गांव। 36 साल के मनीष सिंह अपनी दोने पत्तल की फैक्ट्री से काम खत्म करके कार से घर लौट रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य है, लेकिन तभी एक मामूली सा हादसा होता है। उनकी कार से एक महिला को हल्की चोट लग जाती है। मनीष वहां से भागते नहीं हैं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी मानते हुए उस महिला का इलाज कराने की पेशकश करते हैं। लेकिन हालात तुरंत बेकाबू हो जाते हैं और ग्रामीणों की भीड़ अचानक उन्हें घेर लेती है। इसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमलावर मनीष को पहले से जानते थे, पहचानते थे। इसके बावजूद उन पर लाठी, डंडों और ईंट पत्थरों से जानलेवा हमला कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मनीष लगातार अपनी जान की भीख मांगते रहे, लेकिन उस भीड़ ने एक न सुनी। क्रूरता की हद तो ये थी कि भीड़ ने उनकी एक आंख तक निकाल ली और पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। अब आते हैं घटना के बाद फैले तनाव और पुलिस से हुई झड़प पर। मनीष की हत्या के बाद मामला शांत नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा भड़क गया। जब पुलिस की SOG यानी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की टीम जांच और दबिश के लिए गांव पहुंचती है, तो उन्हें एक बेहद उग्र भीड़ का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने जांच करने आई पुलिस टीम पर ही धावा बोल दिया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि कुछ अधिकारियों को बंधक तक बना लिया गया और सबसे हैरान करने वाली बात, पुलिस के हथियार तक छीन लिए गए। ये अब सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था, बल्कि सीधे तौर पर कानून को चुनौती दी जा रही थी। चलिए अब पुलिस की जवाबी कार्रवाई, गिरफ्तारियों और आरोपियों की तलाश पर नजर डालते हैं। इस पूरी घटना के बाद प्रशासन ने तेजी दिखाते हुए कार्रवाई शुरू की। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो नामजद आरोपियों में से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके नाम हैं मनोज प्रजापति, हरिश्चंद्र राजभर, योगेंद्र प्रजापति और अभिषेक, जिसे बुद्धू भी कहा जाता है। लेकिन मामले की गुत्थी अभी पूरी तरह सुलझी नहीं है, क्योंकि 5 मुख्य आरोपी आशीष, मनीष, दीपक, गोविंद और नागेंद्र राजभर अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इन फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। पुलिस ने इन 5 मुख्य आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है, ताकि इन्हें जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जा सके। और वो पुलिस टीम पर हुआ हमला, याद है? उस मामले को भी प्रशासन ने बेहद गंभीरता से लिया है। SOG टीम पर हुए जानलेवा हमले और हथियार लूटने के मामले में पुलिस ने 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इसका सीधा सा मतलब है कि जिन लोगों ने भी कानून अपने हाथ में लिया, उन सब पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। इन सब के बाद भारी सुरक्षा के बीच गांव का मौजूदा हाल क्या है, आइए समझते हैं। आज गहमापुर गांव किसी छावनी से कम नहीं लगता। चप्पे चप्पे पर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF तैनात है। लेकिन इस भारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद खौफ का साया साफ दिखा जा सकता है। हिंसा का मनोवैज्ञानिक असर इतना गहरा पड़ा है कि डर और तनाव के मारे एक विशेष जाति के कई लोग अपने घरों पर ताला लगाकर गांव से पलायन कर गए हैं। जाहिर है, इतनी बड़ी घटना के बाद कई तरह की अफवाहें भी उड़ने लगती हैं, लेकिन DCP गोमती नीतू कादियान ने स्थिति को स्पष्ट किया है। उनके आधिकारिक बयान के मुताबिक इस मामले में किसी तरह की राजनीतिक साजिश नजर नहीं आ रही। जांच अभी जारी है और शुरुआती तौर पर यह महज एक तात्कालिक विवाद का ही हिंसक परिणाम लगता है। हम यहाँ बिना किसी पक्षपात के महज प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने रख रहे हैं। और अब रुख करते हैं इस रिपोर्ट के आखिरी हिस्से की तरफ, यानी पीड़ित परिवार की मांगें। कानूनी प्रक्रिया तो अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन इस त्रासदी ने एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ दिया है। मनीष सिंह अपने पीछे एक शोक में डूबी पत्नी, 2 छोटी बेटियां और सिर्फ 6 महीने का एक बेटा छोड़ गए हैं। ये बहुत ही पीड़ादायक है कि एक मामूली सी घटना ने इन बच्चों के सिर से उनके पिता का साया हमेशा के लिए छीन लिया। इस अकल्पनीय दुख के बीच
परिवार का दर्द और गुस्सा चरम पर है। मनीष की बहन और दादी की मांग काफी उग्र है। उनका स्पष्ट कहना है कि सिर्फ जेल भेजने से न्याय नहीं मिलेगा। वो खुले तौर पर मांग कर रही हैं कि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाएं और उनका एनकाउंटर किया जाए। वे चाहती हैं कि जिन लोगों ने मनीष की जान ली, उनका भी बिल्कुल वैसा ही अंत हो। एक निष्पक्ष रिपोर्ट के तौर पर हम इस मांग का न तो समर्थन करते हैं, न ही विरोध, बल्कि परिवार के उस गहरे शोक और गुस्से को जस का तस प्रस्तुत कर रहे हैं। और यहीं पर हमारा आज का ये विश्लेषण एक बहुत बड़े सवाल के साथ खत्म होता है। जब एक मामूली सा विवाद इतनी खौफनाक भीड़ तंत्र की हिंसा में बदल जाता है, तो एक समाज के रूप में हम कहाँ खड़े होते हैं? हमारी कानूनी व्यवस्था कैसे एक परिवार की तुरंत न्याय या कहें प्रतिशोध की पुकार और कानून की एक स्थापित संतुलित प्रक्रिया के बीच तालमेल बिठाती है? ये एक ऐसा गंभीर सवाल है जिस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।